अब देखिए, अगर हमें अपने कंप्यूटर को ऑन करना है तो क्या करेंगे, सीपीयू से पावर बटन को दबाएंगे। तो जब पावर बटन दबाएंगे तो कुछ ऐसा में इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी हमारा कंप्यूटर क्या है, लॉक। तो कोई सा बटन दबाएं, पहले क्या पूछेगा, पासवर्ड टाइप करेंगे। और पासवर्ड टाइप करने के बाद हम इंटर बटन दबा दें, या तो सबमिट बटन पे माउस से क्लिक करें। और याद रखिएगा, क्लिक किसको बोलेंगे, जब आपको लेफ्ट बटन दबाना है तो वहां क्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी राइट बटन दबाने की तो वहां ये बोला जाएगा आपको राइट क्लिक करना है, तो वहां क्या बोला जाएगा, राइट क्लिक करना है। इतना समझ में आ रहा है ना। तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद ये जो लोकेशन आया है, जो जगह आया है, इस पूरे जगह को हम बताएं क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। ये जो छोटा छोटा पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर को हम क्या बोलेंगे, आइकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइकन। और डेस्कटॉप के जो निचले हिस्से पर ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, टास्क बार बोलेंगे। टास्क बार बोलेंगे, TASKBAR, टास्क बार बोलेंगे। अब टास्क बार से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने होंगे, चार। चार क्या, तो पहला किसी सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर को हम पिन करके रखे हैं। पिन का मतलब हम यहाँ ऐड कर लेंगे कि जब हमें उसको ओपन करना तो हमें ढूंढना न पड़े। जो सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो बता देगा ये सॉफ्टवेयर आपका क्या किया गया है, ओपन किया गया। ये कौन बताएगा, टास्क बार बताएगा। और लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्या देख सकते हैं कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन आया है, डेट और टाइम क्या है, लैंग्वेज कंप्यूटर में क्या सेट है, उसका कीबोर्ड लेके आ सकते हैं, बैटरी परसेंटेज, साउंड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, ये हम चेक। ये किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, टास्क बार के द्वारा। और टास्क बार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और दिया होता है, और पता है क्या है, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू, ये छोटा सा विंडो जैसा लोगो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। क्या बोलते हैं, और स्टार्ट मेन्यू के सहारे हम अपने कंप्यूटर का लगभग लगभग मैक्सिमम काम कर सकते हैं। मैक्सिमम काम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमें किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, तो जब हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पर तो जितने हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है सबका लिस्ट में यहाँ दिख जाएगा। दिख रहा है ना, हमारे कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर है सबका लिस्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें, दिख जा रहा है ना। दूसरी चीज, अगर हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं, या अपने कंप्यूटर का फोटो देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, म्यूजिक देखना चाहते हैं, तो सारी चीज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। शट डाउन करना है तो पावर पे आ जाएंगे, दिख रहा है ना। या अगर हमें कोई फाइल देखना है तो फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे। कोई फोल्डर पे लॉक लगाए तो पर्सनल फोल्डर हमें मिल जाएगा। इंटरनेट की सेटिंग कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। ये सब हम लोग किस मेन्यू से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं हम लोग, स्टार्ट मेन्यू से कर सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्टार्ट मेन्यू। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को हम लोग सिर्फ यहीं से शट डाउन कर सकते हैं, नहीं। कंप्यूटर को शट डाउन करने का 4-5 तरीका है, सब बताएंगे। लेकिन पहला तरीका क्या है कि जब स्टार्ट मेन्यू पर आएंगे तो स्टार्ट मेन्यू पे आने का हम लोग यहाँ से आते हैं। कोई दिक्कत इसमें। दूसरी चीज, हम लोग एक और बटन यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से, अल्ट के साथ F4 का। अल्ट से कौन सा बटन यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसा हम ओके करेंगे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन। लेकिन थोड़ा सा हम रिपीट कर समझ लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कंप्यूटर को कैसे ऑन करें। तो सीपीयू हमारे पास होगा, और सीपीयू में क्या होगा, एक छोटा सा पावर बटन होता है, वो हमें क्या करना होता है, प्रेस करना होता है। इतना क्लियर है ना। और जब हम सीपीयू के पावर बटन को दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, ऑन होता है। हमारा कंप्यूटर होता है, और जब ऑन हो तो पहले लॉक रहेगा। कोई बटन दबाएंगे पहले क्या पूछेगा, पासवर्ड। और जब पासवर्ड खोलेंगे तब हमें यहाँ जो दिखाई देगा उस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे। लोकेशन को क्या बोलेंगे, और जो छोटा छोटा पिक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, आइकन बोलेंगे। और जो पीछे इमेज दिख रहा है, इस इमेज को हम बोलेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसको हम बदल सकते हैं, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे कैसे बदलेंगे इसको। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, जब ये नीचे आएंगे, जो नीचे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टास्क बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टास्क बार बोलेंगे। और टास्क बार का कितना काम है, बहुत सारे काम होंगे, लेकिन मुख्य रूप से कितना में जानना है, 4। पहला हम सॉफ्टवेयर को सर्च करके ओपन कर सकते हैं, हो जाएगा। दूसरा, पिन किए गए सॉफ्टवेयर को हम जल्दी से ओपन कर सकते हैं। तीसरा, जो सॉफ्टवेयर खुला रहेगा वह पता चल जाए कौन सॉफ्टवेयर खुला है। चौथा, हम यहाँ से अपने कंप्यूटर का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।
और पांचवा एक और काम इसका ये है कि अगर हम चले जाएं अपने कंप्यूटर पे ना, यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे, तो मान लीजिए साकर हमें नहीं चाहिए, डिलीट करना है, तो जब माउस के इसी पर राइट बटन दबाएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा किसका, अनइंस्टॉल। आप इसको मिटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। मिटाने मतलब क्या, डिलीट कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो स्टार्ट में यहाँ से नहीं कर सकते, हम लोग डेस्कटॉप से नहीं कर सकते, हमें किस में जाना होगा, स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा, और जिस सॉफ्टवेयर को आपको हटाना है आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, अनइंस्टॉल। या अगर ओपन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी पे क्लिक कर देना, आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। दो काम हो गया स्टार्ट मेन्यू से। तीसरा काम यह है कि आप अपने कंप्यूटर को यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। जैसे हम लोग फ़ोन को लॉक करते हैं ना, फिर दोबारा खोलना तो पासवर्ड डालना पड़ता है, तो वैसे यहाँ से लॉक कर सकते हैं, फिर जब खोलें क्या डालना होगा, पासवर्ड डालना। स्लीप मोड में कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑन रहेगा लेकिन डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। शट डाउन कर सकते हैं या फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट का मतलब क्या होगा, अपने आप कंप्यूटर हमारा बंद होगा, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, ऑन। कोई दिक्कत इसमें, इतना कर लेंगे लोग ने। तो अब देखिए एक एक ऑप्शन हमको आगे सीखना है, तो बस अभी हमने आपको इसके इंटरफेस के बारे में बताया कि आप कंप्यूटर को कैसे ऑन करेंगे, किस ऑप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे और कैसे उसको चलाएंगे। इतना क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइपिंग स्पीड हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें एक टाइपिंग मास्टर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, टाइपिंग मास्टर। अब इस पे हम जब पॉइंटर लेकर के जाएंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। लेफ्ट बटन क्या करेंगे, डबल क्लिक। लगातार डबल क्लिक नहीं हो पा रहा है, नए यूजर है तो माउस का राइट बटन दबाएंगे उसी पर। कौन बटन दबाएंगे, राइट बटन। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, ओपन। इसका ऑप्शन दिखाई देगा। अब जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ है ना। अगर हम पहले से इसमें टाइपिंग कर रहे होंगे तो हमारा नाम यहाँ रहेगा, और अगर हम नए यूजर हैं तो यहीं पर दिखाई देगा आई एम ए न्यू यूजर। जैसा हम यहाँ क्लिक करें पहले क्या पूछेगा, नाम। तो यहाँ पर जैसे क्रिस नाम रखा गया है, वैसे हम इसका पूरा नाम क्रिस कुमार कर देंगे। कोई भी नाम हो सकता है, अपना नाम भी रख सकते हैं। फिर हम ऐसे क्या करेंगे, इंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इंटर पे क्लिक करें तो हमारा टाइपिंग क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बता रहा है, कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि अगर आप ये लॉन्च करना चाहते हैं सेटेलाइट जैसा, तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइपिंग कोर्स स्टार्ट करना है तो यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है क्या चीज़, स्टार्ट कोर्स। और टोटल इसमें कितने लेसन दिए गए, 12 लेसन दिए गए। इतना क्लियर है। तो आपको क्या करना है, यहीं से कर लेना स्टार्ट। क्या करना है, स्टार्ट जब करेंगे तो आपको 12वां लेसन यहाँ पर दिख जाएंगे, दिख रहा है ना। अब 12 लेसन में आपको सबसे पहले क्या दे रहा है, होम। देखिए जब हम कीबोर्ड यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में एक होम रो होता है। किसको बोलेंगे, तो आप पहले अपने डिस्प्ले पर कीबोर्ड लेके आ जाइए। डिस्प्ले पर कीबोर्ड कैसे लाएंगे, टास्क बार से यहाँ से भी आ जाएगा, ये दिख रहा है ना। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ टास्क बार, ये हमारा कीबोर्ड आ जाएगा। या अगर हम सर्च बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे OSK। क्या लिखेंगे, OSK। शॉर्ट नेम होता है OSK और पूरा नाम होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो भी हमारे सामने क्या आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये जो दिया गया है, ये ऊपर वाला, ये हमारा टॉप रो कहलाता है। ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, टॉप रो। और उसके बीच जो होता है ये वाला, ए से लेकर के ASDF जो दिया है, इसको हम लोग होम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम रो। और जो नीचे ये दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम रो। क्या बोलते हैं इसको, बॉटम रो बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें। तो पहला ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, टॉप रो, और ये वाला क्या कहलाएगा, होम रो, और ये वाला क्या क्या कहलाएगा, बटन। और टाइपिंग करने के लिए हमें हमेशा इन्हीं बीच वाले बटन से करना होता है, पता है क्यों, क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर रखें तो सबसे नीचे लाने में समस्या होगा, और सबसे नीचे रखें तो सबसे ऊपर लाने में समस्या होगा, क्योंकि हाथ का पोजीशन जब गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हमारी टाइपिंग अच्छे से नहीं होगी। और वही यदि हम बीच में रखे रहेंगे, इसलिए इसका नाम होम रो दिया गया है कि आप यहीं पे रह के अपना काम कर सकते।
तो जब यहाँ रहेंगे तो आप यहीं से ऊपर भी जा सकते हैं और यहीं से नीचे भी आ सकते हैं। इतना क्लियर है ना? दूसरी चीज, कीबोर्ड में 2 शिफ्ट 2 कंट्रोल जरूर दिया होता है। अब ऐसा 2 क्यों दिया होता है? 2 देने का कोई ना कोई रीजन तो होगा ना? रीजन है, और रीजन ये है कि अगर आप यहाँ फिंगर रख रहे हैं और शिफ्ट की जरूरत पड़ी तो आप इधर से शिफ्ट दबा सकते हैं, और अगर आप इधर से टाइपिंग कर रहे हैं और शिफ्ट की जरूरत पड़ी तो आप इधर से दबा सकते हैं। दोनों का काम सेम है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये कीबोर्ड है, और समझे, अब अगर हम ऐसे हाथ को रखना है, कहाँ पे रखना होता है? तो ए पे रखना होता है, फिर यस पे रखना होता है, फिर डी पे रखना होता है, फिर एफ पे रखना होता है। 4 फिंगर यहाँ आ जाएगा, और बचा राइट हैंड का 4 फिंगर, तो वो आपको रखना होता है, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन के बगल में क्या होगा? यल। तो सेमी कॉलन फिर यल पे आपको रखना होगा, और फिर आपको कहाँ रखना होगा? के और उसके बाद जे, यानी कि सेमी कॉलन यल के और उसके बाद जे। और बचा 2 फिंगर थंब वाला, तो थंब वाला हमको कहाँ रखना होगा? ये बड़ा सा जो स्पेस बटन दिख रहा है ना, ये यहाँ रखना। कोई दिक्कत इसमें? अब मान लीजिए आप यहाँ ए पे फिंगर रखे हैं, ए से यहाँ तक आप रख लिए हैं, और आपको ए दबाना है किसके साथ? शिफ्ट के साथ। किसके साथ दबाना है? तो आप वहां पर क्या करेंगे? अब मान लीजिए आप सिर्फ ए दबाएंगे तो शिफ्ट छूट जाएगा, और शिफ्ट दबाएंगे तो ए छूट जाएगा, और आप हाथ इधर से इधर लेके आए तो पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए दिया है कि आप यहाँ हाथ रखे रहिए और राइट हैंड से आप यहाँ से शिफ्ट बटन दबा लीजिए। आया समझे ना? इसलिए 2 दिया होता है। तो आपको करना क्या है? पहले होम रो से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल 0 लेवल से। अब होम रो पे आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको किस पे आना होगा? होम रो। कैसे करेंगे होम रो पे टाइपिंग? तो चलिए हम आ जाएंगे कहाँ पर? स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे और फिर पहले वाले लेसन पे आ जाएंगे। अब पहले लेसन में 1.2 1.1 1.2 1.3 दिया हुआ है, तो अभी हमें बिल्कुल पहला लेसन स्टार्ट करना है। कौन सा स्टार्ट करना है? पहला। और पहला क्या स्टार्ट करना है? टच टाइपिंग बेसिक। कह रहा है क्या चीज? टच टाइपिंग बेसिक। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे ना तो ये बताएगा हमें कि कैसे में टाइपिंग करना होगा। जब क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे ना, देखिए फिंगर बता रहा है कि आपका ये वाला फिंगर ए पे होना चाहिए, ये वाला फिंगर यस पे होना चाहिए, ये वाला फिंगर डी पे, और ये वाला फिंगर जैसा हमने आपको बताया। फिर जब नेक्स्ट बढ़ेंगे ना तो यहाँ बता रहे यदि आप ये फिंगर यहाँ जे पे रखे हैं तो यही आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं और यही आप नीचे भी लेके जा सकते हैं। इसलिए बीच में आपको रखना है होम। कहाँ रखना? बीच में होम रो। फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में कह रहा है कि आपको कैसे टाइपिंग करना ये बताएगा, और फिर आप जब से ये कंप्लीट होगा तो सिर्फ बताएं कैसे टाइपिंग करना, तब आपको चूज करना कौन सा वाला? 2 वाला। अब इसमें कह रहा है कि प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू, तो बार बार दबाने से बेहतर डायरेक्टली इंटर बटन दबाते जाइए कीबोर्ड से। कौन सा बटन? इंटर। तो टाइपिंग करने का ऑप्शन आ गया यहाँ पर ना, जैसे ए फिर स्पेस फिर यस फिर स्पेस दिया है ना। तो आपको होम रो पर वैसे हाथ रख लेना जैसे वो रखने के लिए बताया है। ए यस डी और एफ, और इधर सेमी कॉलन यल की और जी, और ये दोनों थंब कहाँ रहेगा? स्पेस। अब पहले कौन सा बटन कह रहा है कि उसमें? तो ए बटन दबाएंगे, फिर ए कह रहा है तो ए दबाएंगे, और अब कौन सा बटन कह रहा है? तो स्पेस वाला बटन दबाएंगे। जहां गलत हम दबा देंगे वहां से आगे वो नहीं बढ़ेगा। दिख रहा है ना? अगर हम सही दबाएंगे तो फिर क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा। और जैसे हम ये टाइपिंग कंप्लीट करते हैं लोग ना, तो लास्ट में जा करके ये क्या बताता है? जैसे यहाँ गलत कर रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है, जब सही करेंगे तब क्या होगा? आगे बढ़ेगा। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो वो हमारी स्पीड बताता है। जैसे जिस स्पीड से हम लिख रहे थे, अगर गलती नहीं किए होते तब कितना गया होता? 13 गया होता, लेकिन गलती किए हैं तो नेट स्पीड कितना आया है? 12 आया है। तो ये कम से कम 35 होना चाहिए इंग्लिश। कम से कम कितना होना चाहिए? 35 होना। इतना क्लियर है? तो आज लैब में चल करके जो हमने आपको बताया है, पहले आप डेस्कटॉप के बारे में प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस ऑप्शन हम लोग क्या क्या बोलेंगे, एक बार समझ लीजिएगा, हो जाएगा। और फिर आपको समझना है किसके बारे में? टाइपिंग मास्टर के बारे में। टाइपिंग ओपन करना और आपको अपनी टाइपिंग स्टार्ट करना। इतना क्लियर है? तो आज आप यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए।